जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना एक लेटेस्ट नया इंडेक्स कैटेगरी का फंड लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। अब आपको सबसे पहले दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके अंदर कितने स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इस फंड के अंदर 500 जितने स्टॉक्स रहने वाले हैं। दूसरा, आपको ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि इसके अंदर लार्ज कैप में से स्टॉक होंगे, मिड कैप में से होंगे या फिर स्मॉल कैप में से होंगे। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कैटेगरी में से स्टॉक्स होंगे। लार्ज कैप के अंदर 100 स्टॉक्स होते हैं, वो सब इसके अंदर रहेंगे, प्लस मिड कैप के 150 स्टॉक्स वो भी इसके अंदर शामिल रहेंगे। इसके बाद प्लस स्मॉल कैप के 250 जितने स्टॉक्स है, तो ये सब सारे के सारे स्टॉक्स इसके अंदर शामिल रहने वाले हैं। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फंड डाइवर्सिफाइड रहेगा कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये फंड फुल्ली डाइवर्सिफाइड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कैप का तो बायस किसी भी तरीके का नहीं है, साथ में यहाँ पर सेक्टर का भी बायस नहीं है, क्योंकि जितने भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी है, उन सब में से स्टॉक्स लेने वाले हैं। और यहाँ पर जो एसेट एलोकेशन रहेगा वो इस फंड के अंदर रहने वाला है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। मतलब जो स्टॉक का वेटेज इंडेक्स के अंदर जो रहेगा वही सेम टू सेम यहाँ पर वेटेज इस फंड के अंदर रहने वाला है। मतलब 500 स्टॉक्स रहेंगे यहाँ पर, पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पर अच्छे से डाइवर्सिफाइड रहने वाला है, और साथ में यहाँ पर किसी भी तरीके का सेक्टर बायस नहीं रहने वाला है। और एक और आपको क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग के अंदर कि रवि भाई, अगर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ से करें। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजिली हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो लिंक रहेगा कोई थर्ड पार्टी का तो लिंक नहीं रहेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हम लिंक दे रहे हैं वो एसबीआई म्यूचुअल फंड का ही लिंक है, और वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड की और भी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड जो अपना नया फंड लॉन्च करने जा रहा है, इसका नाम है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 17 सितंबर को ओपन हो जाएगा और 24 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 इंडेक्स टीआरआई, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 0.25% फॉर 15 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 15 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 15 डेज रिडीम करते हो तो आपको 0.25% जितना एग्जिट लोड लगने वाला है। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा, और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होगा आपके मन में, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। ये जो लिंक है एसबीआई म्यूचुअल फंड का ही लिंक है, तो आप यहाँ से बिंदास अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये फंड जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड फंड है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप भी है। यहाँ पर सेक्टर का किसी भी तरीके का बायस नहीं है। जितने भी इंडिया के अंदर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के अंदर 500 स्टॉक्स है, वो सारे के सारे स्टॉक्स इस फंड के अंदर शामिल रहने वाले हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी जैसे कि थीमेटिक कैटेगरी के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है आपको तो टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। साथ में आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर कमेंट में भी डाल सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।